हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, अगर आपको एमएसपी के बारे में बिल्कुल सही और सटीक जानकारी चाहिए तो देखिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। एमएसपी की पूरी जन्म कुंडली कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ऑफिसर हों, जेसीओ ओआर हों, एनसीज हों, एमएनएस हों, चाहे आप किसी भी वर्ग में आते हों, आप सभी के लिए ये एमएसपी कैसे आई, क्यों आई, ये सारी बातें यहाँ पर हम जानेंगे। पे कमीशन, छठा वेतन आयोग, सातवां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट में क्या कहता है और जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि एमएसपी एक समान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, वो भी जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। एक यहाँ पर और जानकारी मिलेगी आपको। देखिए, जब एमएसपी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो देखिए ऑफिसर्स को एमएसपी जो है 73% पर यहाँ पर पे कमीशन रिकमेंड करता है। वहीं जब जवानों की बात आती है तो ये केवल 32%। आखिर ऐसा क्यों, ये सारे सवाल इस वीडियो में हम ढूंढने वाले हैं। देखिए, ये वीडियो मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पूरी पे कमीशन की रिपोर्ट्स के आधार पर बताऊंगा, तो हो सकता है ये वीडियो 10 मिनट के आसपास जाके बने, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि सारी बातें मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देना चाहता हूँ। शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी जानकारी मैं शेयर करूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। देखिए, यहाँ पर दो सवाल बनते हैं। वेतन आयोग की भावना क्या एक समान एमएसपी की थी? अगर थी तो फिर गड़बड़ हुई कहाँ? छठे वेतन आयोग ने किया गोलमाल। ये सारे सवालों के जवाब हम ढूंढने वाले हैं। तो देखिए, छठे वेतन आयोग की जो रिकमेंडेशंस थी उसका पैरा 1.2.21 आप इसको आराम से पढ़िए। ये देखिए आपको क्या बताता है। ये हमने कई बार अपने वीडियो लेक्चर्स में जो है आपको बताया है। यहाँ पर हम ज़्यादा फोकस जो है इस वाले पोर्शन पे डालना चाहते हैं। यहाँ पर बोला गया है, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ बियॉन्ड द नॉर्मल कॉल शुड इन द रिवाइज्ड स्कीम ऑफ थिंग्स result in a higher performance relative incentives to the specific problems faced by the defense forces। यानी डिफेंस फोर्सेस पर्सनल, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनके द्वारा जो विशिष्ट परेशानियां झेली जाती हैं, फेस की जाती हैं ऑन अकाउंट ऑफ रिगरस ऑफ मिलिट्री लाइफ, यानी जो मिलिट्री की कठिनतम कह सकते हैं कि जीवन है उसके लिए, हाउएवर प्रपोज टू बी कंपेंसेटेड बाय एन एडिशनल एलिमेंट ऑफ पे टर्म्ड एज मिलिट्री सर्विस पे। तो देखिए, उसको कंपेंसेट करने के लिए यहाँ पर उन्होंने एक एडिशनल एलिमेंट ऑफ पे, जिसको एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे नाम दिया गया, वो प्रपोज किया था। यानी छठे वेतन आयोग में इसको प्रपोज किया गया था। देखिए, उससे पहले डिस्टर्बेंस अलाउंस के नाम से जाना जाता था, उससे पहले एज के नाम से जाना जाता था। अब हम बात करते हैं एमएसपी फॉर पीबीओआर्स। देखिए, ये वर्ड पीबीओआर जो है वहाँ पर मैंशनड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। छठे वेतन आयोग का 2.3.26 वो क्या कहता है आपसे? वो कहता है, द एग्जिस्टिंग रिलेटिविटी ऑफ पीबीओआर्स, सीपीओस, चीफ पेटी ऑफिसर्स नेवी एंड अदर सिविलियन पोस्ट इन not only fully protected but in fact it is being enhanced through the grant of military service pay at all levels। तो for defense forces officers the commission has recommended MSP of 6,000 rupees for brigadier and equivalent, यानी ऑफिसर्स के लिए अप टू ब्रिगेडियर रैंक जो थे उनके लिए 6,000 रिकमेंड किया जाता है। द कमीशन इज ऑफ द व्यू दैट द रेट ऑफ MSP एज ए परसेंटेज ऑफ existing pay has to be maintained in case of officers up to brigadier as well as PBORs because of difficulties faced by field situations by both these categories। देखिए, ऑफिसर्स और जो भी JCORs हैं, यहाँ पर बताया गया जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो फेस की जाती हैं आर सिमिलर, यानी कठिन जो परिस्थितियां हैं वो जेसीओ हो, ओआर हो, चाहे अधिकारी वर्ग हो, सभी देखिए जो परेशानी है वो सेम झेलते हैं। अगर सेम परेशानी झेलते हैं तो देखिए उनको जो है यहाँ पर उसका जो मेहनताना मिलना चाहिए, जो उनको कह सकते हैं कि कंपनसेशन मिलना चाहिए, वो भी सेम मिलना चाहिए। यहाँ पर देखिए उन्होंने एक चीज़ और बोली है, द कमीशन इज ऑफ द व्यू दैट द रेट ऑफ एमएसपी, देखिए एमएसपी किस रेट पर मिलना चाहिए उस पर यहाँ पर थोड़ा सा कह सकते हैं कि गोलमोल जवाब दिया है।
एज ए परसेंटेज ऑफ द एग्जिस्टिंग पे। जो उस टाइम पांचवें वेतन आयोग तक पे थी उसके परसेंटेज के आधार पर होना चाहिए, लेकिन कितना होना चाहिए वो यहाँ पर प्रकाश नहीं डाला गया था। देखिए इन्होंने बताया कि ऑफिसर का जो है 6,000 रुपये होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखा है जो आपको सब्सिक्वेंट पैराग्राफ में जानकारी मिलने वाली है। देखिए ऑफिसर्स को मिला 6,000 रुपये, यानी जो उनका मिनिमम एंट्री लेवल था 8,250 रुपये, वो उसका 73% बैठता है 6,000, और उनका 6,000 रुपये जो पूरा का पूरा जो है यहाँ पर मान लिया जाता है। वहीं JCOOR का देखिए जो मिनिमम था एंट्री लेवल वो था 3,200 रुपये। अगर मैं 3,200 रुपये का अगर आप देखें तो जो बैठता है एवरेज वो 2,300 कुछ रुपए बैठता है, यानी 2,300 रुपये के आसपास हमारी MSP वहाँ पर बन रही थी। लेकिन जो पे कमीशन है उन्होंने रिकमेंड किया 1,000 रुपीज़, यानी ओनली 32% जो मिनिमम है। अब देखिए चलते हैं उस पैराग्राफ में, यहाँ पर देखिए बताएगा द मिनिमम प्री रिवाइज बेसिक पे एट द एंट्री लेवल फॉर ऑफिसर्स इज़ 8,250, यानी जो लेफ्टिनेंट थे उनका जो मिनिमम पे लेवल था वो 8,250 था। वहीं अगर हम बात करें PBORs के लिए तो जो सिपाही का था वाई ग्रुप का मिनिमम वो था 3,200। अगर इन दोनों को हम डिवाइड करें आपस में तो देखिए ऑफिसर्स जो हैं JCOOR से 2.6 मल्टी टाइम्स जो है एक्स्ट्रा पेमेंट ले रहे थे। तो देखिए ऑफिसर्स का जो बना वो बना 6,000 रुपये, उन्होंने कैलकुलेशन कर दिया अपने हिसाब से। किस आधार पर किया वो एक यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया। लेकिन जब JCOOR की बात आई तो 6,000 बटे 2.6, वो 2.6 किस लिए आया, क्योंकि आप 8,250 को अगर 3,200 से दोनों के मिनिमम से कर दें तो ये क्या आएगा, आपका आएगा 2.6। तो यहाँ पर 2.6 से डिवाइड किया और ये आया 2,308 रुपये। लेकिन ये 2,308 रुपये ना देकर कितना रिकमेंड करता है पे कमीशन, 1,000 रुपये। यानी देखिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं कि गोलमाल किया गया था। हाउएवर गवर्नमेंट सैंक्शंस ₹2,000, हालांकि गवर्नमेंट ने देखिए उसको बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया था, जो लगभग 64% के आसपास बैठता है। हालांकि अगर ऑफिसर से कंपेयर करें तो देखिए ये 9% के आसपास कम है। ये देखिए 2,300 रुपये बैठना चाहिए था। देखिए 2,300 भी अगर ये बैठता, फिर जब लास्ट में 7 पे कमीशन आएगा तो 2.57 की मल्टीप्लिकेशन होगा, तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो है ऑलरेडी ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर भी देखिए यहाँ पर चेंज किया गया। अब आते हैं 7वें वेतन आयोग में। देखिए 7वें वेतन आयोग ने जो रिकमेंडेशंस थी वो एज इट इज़ रखी, कोई उसमें बदलाव नहीं किया। सेम उन्होंने क्या है 2.57 कर दिया। ऑफिसर्स का 15,500, MNS का 10,800, JCOOR का 5,200 और जो नॉन कॉम्बटेंट एनरोल्ड जो इंडियन एयरफोर्स में होते हैं उनका 36 रुपये कर दिया। इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर कर दी। अब उसके बाद में बात करते हैं, देखिए जो 7वां वेतन आयोग उसका 6.1.28 जो पेज नंबर 104 है वहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं। टेक नोट ऑफ द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी फेस करती है। सेम जैसे 6ठे वेतन आयोग में बताया गया था कि इनकी जो रिग्रेस मिलिट्री लाइफ है उसके आधार पर एडिशनल सेपरेट एलिमेंट ऑफ पे जो MSP है वो दिया गया था। 6ठे वेतन आयोग के अनुसार ऑल्सो इंटेंटेड दैट इट वाज इन फैक्ट सो articulated that the edge previously enjoyed by the defense forces over the civilian scales would be replaced by the MSP, यानी जो पहले एज के नाम से दिया जाता था उसको यहाँ पर MSP से रिप्लेस कर दिया गया था। अगर देखिए आगे के पैराग्राफ में देखें तो उन्होंने बताया द कमीशन आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द मैटर नोट्स दैट देयर आर एक्सक्लूसिव एलिमेंट्स दैट डिस्टिंग्विश द डिफेंस फोर्सेस पर्सनल फ्रॉम द अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। देखिए अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से इनकी लाइफ जो है अलग होती है, सिविलियंस से जो है थोड़ी कठिन होती है। तो उसके बाद में उन्होंने बोला डिफेंस फोर्सेस पर्सनल आर एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट फुल स्पेक्ट्रम ऑपरेशंस इन ऑपरेशनल एनवायरनमेंट्स which are characterized by extreme complexity and may include force projection outside India's territorial boundaries। और देखिए जो डिफेंस फोर्सेस है उनको इंडिया की जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज हैं उनसे बाहर जाकर भी अपना यहाँ पर प्रोजेक्शन देना होता है। जैसे आप सभी को पता है कि UN में जाते हैं, बहुत सारी ऐसी वार से सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर यहाँ पर लड़ना पड़ता है। अगर हम इंटरनल जो एरियाज़ हैं या बॉर्डर एरियाज़ हैं उनको छोड़ भी दें तो भी द मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस आर ए की सिंबल ऑफ नेशनल प्राइड। फर्दर द सुपर एनवेशन ऑफ द डिफेंस पर्सनल। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें ORs की जो यंगर एज में रिटायर्ड हो जाते हैं, इस फैक्टर को भी ध्यान में रखा गया था। द कमीशन हैज़ देयरफॉर टेकन ए conscious decision that the military service pay is a compensation for the various aspects
described above and for the age historically enjoyed by the defense forces over the civilians will be admissible to the all defense personnel, यानी सभी डिफेंस फोर्सेस पर्सनल के लिए जो है ओनली ये दिया जाएगा। देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि एनसीज के बारे में, देखिए मुझे एक दो कमेंट भी आए थे कि एनसीज को भी नहीं मिलना चाहिए अगर एमएनएस को नहीं मिलेगा। देखिए एनसीज जो हैं एयरफोर्स एक्ट 1950 के अंतर्गत आते हैं और उनके अंदर भी वो सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि देखिए वो नॉन कॉम्बैटेंट होते हैं, तो उनको भी जो है देखिए 70% जो आप JCORs का है उनका 70% यहाँ पर उनको मिलना चाहिए, ये रिकमेंडेशंस थी। और इसी आधार पर उनका जो है जो पहले 1000 हुआ करता था उसको 3600 रुपये जो है कर दिया गया, 70% ऑफ द, अगर हम बात करें JCORs। अब देखिए कुछ और प्रॉब्लम्स यहाँ पर बताई गई थी। MSP पे टू डिफेंस फोर्सेस इस बेस्ड ऑन, किस लिए दिया जाता है, उन्होंने बताया बहुत सारी चीज़ें। प्रायर टू द थर्ड पे कमीशन डिफेंस सर्विस ऑफिसर्स वर पेड टू स्पेशल डिस्टर्बेंस अलाउंसेस। तीसरे वेतन आयोग से पहले एक स्पेशल डिस्टर्बेंसेस अलाउंस दिया जाता था, जिसको देखिए बाद में एज के नाम से किया गया और बाद में अब उसको MSP के नाम से चेंज कर दिया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं। टू मेक देयर केस ऑफ मिलिट्री सर्विस क्यों दिया जाता है, नेचर ऑफ द जॉब सिक्योरिटी, यानी जॉब का जो नेचर है उसके आधार पर जॉब सिक्योरिटी, कैरियर प्रोस्पेक्ट्स, डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, रेस्ट्रिक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ट्रेनिंग, एडवेंचर एंड ट्रैवल, ये सारी वो कंडीशंस हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें दी गई थी, प्रोवाइड की गई थी। आफ्टर इफेक्ट ऑफ द जॉब थ्रेट टू लाइफ, देखिए जॉब के बाद भी जो आफ्टर थ्रेट्स होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए आवर्स ऑफ वर्क, लीव, सेपरेशन फ्रॉम होम एंड फैमिली, टर्बुलेंस, इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूस एक्सपोजर टू द हजार्डियस सिचुएशंस, आइसोलेशन, deprivation, social aspect of the job, इंडिविजुअल राइट्स, स्ट्रेस एट वर्क, सपोर्ट टू पर्सनल एंड फैमिलीज, ये सारे वो फैक्टर्स थे जिनको ध्यान में रखा गया था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको नहीं लगता है कि देखिए MSP जो है वो एक समान होनी चाहिए। छठे वेतन आयोग में बताया था कि जो डिफिकल्टी फेस की जाती हैं JCORs जवान्स के लिए, ऑफिसर्स के लिए, वो देखिए सेम है, लेकिन जो उन्होंने किया वो परसेंटेज बेसिस पे किया। जो परसेंटेज बेसिस थी वो भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ से कह सकते हैं कि पूरी तरह से सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी और उसमें भी अपने आप में एक झोल दिखाई देता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट देखिए 31 जनवरी का जुलाई का जो स्टेटमेंट आएगा यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, वो बहुत मायने रखेगा। देखिए आगे इस पर क्या दिशा रहेगी, क्या गाइडलाइंस रहेगी, वो एक आगे का विषय है, लेकिन हम सभी को MSP के बारे में पूरी सही और सटीक जानकारी होनी चाहिए। इसी चीज़ को देखते हुए मैंने आज इस टॉपिक पर वीडियो बनाया। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो आप अपने जितने भी जानने वाले हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।